अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने बलरामपुर प्रखंड के बाशिंदगान से गुजारिश करना चाहूँगा कि आज जो है वोटिंग है बलरामपुर प्रखंड में, तो आप हजरात से गुजारिश है कि अपने आप को पहचानें, अपने वोट को पहचानें। कुछ लोग कहते हैं कि आरजेडी को दो, कुछ लोग कहते हैं कांग्रेस को दो, लेकिन आपको सोचना है कि 70 साल से कांग्रेस को दिया, 60 साल से कांग्रेस को दिया, हमारे लिए क्या किया। आज तालीम में, एजुकेशन में मुस्लिम समाज सबसे पीछे हैं। आज जगह जगह पर मुसलमानों को कहीं गाय काटने के नाम पे मारा जा रहा है, कहीं जय श्री राम कहने पर मारा जा रहा है, कहीं कुछ ना राहुल गांधी बोलता है, ना लालू यादव बोलता है, ना तेजस्वी यादव बोलता है, ना अखिलेश यादव बोलता है। जो भी अपने आप को सेकुलरिज्म के चोले में पहना हुआ मुसलमान का हमदर्द बताता है, कोई नहीं बोलता। आई लव मोहम्मद के बारे में उठा, तेजस्वी से पूछा गया कि आप क्या कहते हैं, उन्होंने कहा बिहार में हमारा ध्यान है। तो सिर्फ क्या मुसलमान का वोट ही चाहिए आपको? मुसलमान का समस्या नहीं, मुसलमान की तकलीफ नहीं चाहिए। दूसरी बात कि महबूब आलम को 20 साल मौका दिए, तो इस बार एमआईएम को मौका दें। 20 साल में अगर वो चाहता बंदा तो बहुत कुछ कर सकता था। हर गांव में तो हॉस्पिटल है, लेकिन हॉस्पिटल में दवाई नहीं, दवाई हमें वक्त पे मैसर नहीं होता, दवाई मिलता नहीं। तो सोचें, अल्लाह फरमाता है ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह फरमाता है अल्लाह तबारक व तआला उस कौम की हालत कभी नहीं बदलता जिसको खुद अपने बदलने की एहसास ना हो। और डॉक्टर इकबाल भी कहते हैं खुदा ने उस कौम की हालत ना बदली जिससे ना हो एहसास खुद अपने बदलने की। तो अपने आप को बदलना है, सोचना है कि हमारे लिए कौन बोलता है, हमारे लिए समस्या कौन उठाता है, हमारे तकलीफ़ों को, हमारे बातों को असेंबली में, संसद में कौन उठाता है, कौन बोलता है, हमें देखना है। ना कांग्रेस बोलता है, ना आरजेडी बोलता है, ना सीपीआई बोलता है, कोई नहीं। सबको मुसलमान का वोट चाहिए। मुसलमानों को मिला क्या? अगर आरजेडी सरकार बने या बीजेपी सरकार बने, मुसलमानों को क्या मिला? परेशानी। आज बाहर मुसलमान सफ़र करने से डर रहे हैं कि कहीं मार ना दिया जाए। कुछ दिन पहले जयपुर राजस्थान में मुसलमान को एक पुलिस वाले ने मार दिया। ये बीजेपी की बात है। दूसरी बात, बड़े बड़े कांड हुए कांग्रेस के ज़माने में। जिस तरीके से हमारा बाबरी मस्जिद ले लें, 9 लाख फोर्स था कमोबेश। अगर चाहता कांग्रेस कि बाबरी मस्जिद ना टूटे तो एक पत्थर क्या, एक हवा भी नहीं, एक पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन क्या हुआ? उस वक्त सरकार कौन था? किसकी सरकार थी? सरकार कांग्रेस की थी। यूपी में सरकार किसकी थी? सपा की, अखिलेश यादव का बाप। अगर वो दोनों चाहते, नरसिम्हा और अखिलेश यादव के पापा, तो बाबरी मस्जिद तो क्या, बाबरी मस्जिद का एक पत्ता भी ना हिलता। याद रखो, अपने आप को पहचानो, अपने वोट को पहचानो। क्यों? इसलिए कि 5 साल में महबूब आलम जो है हमारे पर बलराम प्रखंड में, मैं बचपना से जवानी के दहलीज पे पहुंच चुका हूं, लेकिन मैंने अगले 2-3 महीने पहले देखा उसको, वो भी यूट्यूब फेसबुक में देखा। कभी मैंने बचपन से सुना था कि हमारा एमएलए जो है महबूब आलम है,
लेकिन कभी देखा नहीं, पहली मर्तबा 2-3 महीना पहले देखा। तो अपने आप को पहचाने, अपने वोट को पहचाने और आदिल भाई को ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें। पढ़ा लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट है, जो कानून को जानता है, कानून के अल्फाजों को, कानून की रद्दोफेल को जानता है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उसको वोट दें। और आप जगह जगह देखते हैं कि बंदा अपने अपना कैमरा लेकर जो है समस्या को दिखाता है कि यहाँ ब्रिज नहीं बना, वहाँ पुल नहीं बना, वहाँ क्या नहीं बना, दिखाता है। तो अगर ये इसको जिताने के बाद अगर ये भी ना करे तो उसको बताया जाएगा कि तो आप ही तो दिखा रहे थे, लेकिन आप काम नहीं किए। तो हम उस वक्त बोल सकते हैं, लेकिन महबूब आलम ने 20 साल में क्या किया? अभी वोट का टाइम आया तब जाके देख रहा हूं कि सड़कें बन रही हैं, बाकी 15 साल क्या हुआ? कुछ नहीं किया। आज हमारे पलड़ा प्रखंड में एक बढ़िया सा स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है। हमारे बल्लाव प्रखंड के लिए आज जाओ तिलता में तो हर जगह घूस देना पड़ता है, रिश्वत देना पड़ता है। रिश्वत बगैर काम नहीं होता। भ्रष्टाचार सब क्या हुआ है। बारसों में गोली लगी एक बंदे को, लेकिन किसी ने कोई अल्फाज ना बोला मुसलमानों के सपोर्ट में, उस बंदे के सपोर्ट में। कौन बोलेगा? अवैसी बोलेगा। 3 तलाक का मसला आएगा, अवैसी बोलेगा। वक्फ का मसला आएगा, अवैसी बोलेगा। मुसलमान का हर समस्या होगा तो कौन बोलेगा? भाई अवैसी बोलेगा। लेकिन वोट किसे चाहिए? आरजेडी को चाहिए। वोट किसे चाहिए? कांग्रेस को चाहिए। वोट किसे चाहिए? सपा को चाहिए। तो क्या वही सब खाली मुसलमान का वोट लेने के लिए तैयार हैं? मुसलमान का समस्या नहीं चाहिए। तो अपने आप को पहचाने, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ला युगय्यिरु हत्ता बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह फरमाता है कि खुदा उस कौम की, अल्लाह तबारक व तआला उस कौम की हालत नहीं बदलता जिसको खुद अपने हिसाब बदलने की एहसास ना हो। और डॉक्टर इकबाल ने पहले कहा था कि न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्ताना होगी दास्तानों में। तो अपने आप को समझें, अपने वोटिंग को समझें कि आपके अंदर क्या ताकत है, क्योंकि आज ही वो ताकत है जो आप दिखा सकते हैं, उसके बाद आप नहीं दिखा सकते। आपको सरकार रेलता हुआ आगे बढ़ता जाएगा। तो आप हज़रात से गुजारिश है कि आप हज़रात आदिल भाई को ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग देकर जिताने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।